दोस्तों मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो आया था मेरी तरफ से, तब मैंने बोला था कि पेटेंट ऑफिसर की वैकेंसीज आने वाली है, राइट। वो वीडियो लेके आया था और ये भी बोला था कि अगले 3-4 दिन में इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ये सोर्स भाई मेरे दोस्त जो मेरे रूम पार्टनर थे ना दिल्ली में, जब प्रिपरेशन करता था मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की, वो अभी पेटेंट ऑफिसर है, उनसे ये पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती थी, राइट, कि कहां क्या क्या होने वाला है ये सब। इसलिए मैं उसके बारे में अपडेटेड था। कल नोटिफिकेशन इसका आया, मगर मैं थोड़ा सा बाहर था इसलिए मैं कल ही लेके नहीं आ पाया। आज ये नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। डिटेल में आपको सब कुछ बता दूंगा, सब समझा दूंगा। और याद रखिए, जब तक आपका फाइनल इंटरव्यू नहीं होगा और सिलेक्शन नहीं आएगा, तब तक मैं आपके इस पूरे एडवर्टाइज में कांटेक्ट में रहूंगा। सब चीजें अपने चैनल पे मिलेगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज है, जॉब प्रोफाइल अच्छी खासी है और क्लास 1 की है, इसलिए सैलरी का तो सवाल ही नहीं आता है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्लास 1 मतलब धनाधन पैसा ही पैसा, राइट। एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन, राइट। पोस्ट का नाम क्या है? एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन, क्लास 1 की पोस्ट है। बहुत सारी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए है। तो आप बोलोगे सर पहले बताइए कौन कौन सी है? बहुत सारी है, राइट। इवन केमिस्ट्री वगैरह वालों के लिए भी है। सबके बारे में बताऊंगा मैं, सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा, ओके। हाँ चलिए, 500 के ऊपर की वैकेंसीज है, क्लियर। अब कहां से आई? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिक्रूटमेंट है ये। एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन, जो आपके पेटेंट फाइल करते हो ना आप, उसको अप्रूव करने का काम ये लोग करते हैं, उसकी ये वैकेंसीज है। आगे चलते हैं। अब देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगी? 14 जुलाई को, जो कि आने वाली डेट है, राइट। अभी तक आई है क्या? नहीं, का दिन बाकी है कुछ। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, ओके, कंक्लूड 4 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में ई एडमिट कार्ड फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, 14 अगस्त को आपको एडमिट कार्ड मिलने वाला है। फिर उसके बाद में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, आपकी प्री एग्जाम कब होगी? 3 सितंबर। पूरा लेखा जोखा दे रखे हैं यार, सब दे रखा है। दिवाली, इस दिवाली में आपको अच्छे से स्वीट मिलना है, क्लियर। ज्वाइनिंग आएगी क्लास 1 की, राइट, दिवाली में। अभी कितने बचे? 5-6 महीने में पूरी प्रोसेस, 3 ही प्री मेंस इंटरव्यू, तीनों को कंप्लीट कर देगा, राइट। तीनों प्रोसेस कंप्लीट होंगी अगले दिसंबर तक, क्लियर। उसके बाद में डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, डेट दे रखी है 13 सितंबर, मतलब 10 दिन में बता देगा कि इन हो या आउट हो। प्री ऑनलाइन है आपकी, आगे उसका पैटर्न भी बताऊंगा, क्लियर। ई एडमिट कार्ड फॉर मेंस, 18 सितंबर को मेंस का एडमिट कार्ड भी मिलेगा, क्लियर। फिर उसके बाद में मेंस एग्जामिनेशन, 1 अक्टूबर को मेंस एग्जामिनेशन भी होगी, मतलब सितंबर में प्री, अक्टूबर में मेंस। फिर उसके बाद में डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, ओके, 16 अक्टूबर को, मतलब 16 दिन में मेंस का रिजल्ट लगाने वाले हैं ये, राइट। और मेंस को 1:20 में बुलाएंगे, मतलब एक सीट होगी तो उसके 20 गुना मेंस के लिए पब्लिक होगी, क्लियर। फिर उसके बाद में इंश्योरेंस ऑफ ई एडमिट कार्ड फॉर इंटरव्यू, राइट। मतलब एडमिट कार्ड जो इंटरव्यू का होगा वो कब आएगा? 22 अक्टूबर, मतलब 6 दिन में, उसके बाद 1 वीक के अंदर। अरे बहुत तगड़ी फास्ट प्रोसेस होती है। 2-3 महीने में तो लास्ट टाइम ज्वाइनिंग भी दे रखी थी उन्होंने, क्लियर। मतलब जब नोटिफिकेशन आया उसके 6 महीने में वो लोग ज्वाइन हो चुके थे क्लास 1 के पोस्ट के लिए। फिर उसके बाद में इंटरव्यू 11 एंड 12 नवंबर, 2 दिन में इंटरव्यू खत्म कर देंगे, 18 और 12 नवंबर को, क्लियर। फिर उसके बाद में डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, 17 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, 5 दिन के बाद खत्म प्रोसेस। 17 तारीख हो गई, उसके अगले 1 महीने में आपके हाथ में ज्वाइनिंग होगी, अगले 1 महीने में। मतलब आप आराम से ये समझ के चलिए कि दिसंबर में ज्वाइन कर लोगे। इतनी बढ़िया और इतनी फास्ट प्रोसेस होती है ये, राइट। वो मेरे 2 रूम पार्टनर थे जब दिल्ली में मैं प्रिपरेशन करता था। एक आईआईटी दिल्ली से पास आउट हुआ था, एमटेक उसका, थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर, राइट। और दूसरा मेरा जूनियर था औरंगाबाद के जेएनईसी के अंदर, वो भी उसी में सेलेक्ट हुआ। दोनों मेरे साथ रहते थे दिल्ली के, राइट। उन दोनों का इसी में है, तो मुझे पता है वो कितने दिन के अंदर ज्वाइन हो चुके थे। अब चलिए, कौन कौन सी वैकेंसी है? बायोटेक्नोलॉजी की 50 वैकेंसीज है, बायोकेमिस्ट्री की 20 वैकेंसीज है, फूड टेक्नोलॉजी की 15 वैकेंसीज है, केमिस्ट्री की 56 वैकेंसीज है,
पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 9 वैकेंसीज है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की 53 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 108। बोलते थे ना अरे ईएनटीसी को वैकेंसी ही नहीं आती गवर्नमेंट में, देख लो आ गई इतनी बड़ी वैकेंसी। इलेक्ट्रिकल वालों की 29, फिर उसके बाद में कंप्यूटर साइंस एंड आईटी वालों की 63, फिजिक्स वालों की 30, फिर उसके बाद में सिविल वालों के लिए भी आ चुकी है, कम है मगर आ चुकी है। मैकेनिकल वाले 99, मैकेनिकल को कितनी है 99। अब जब मैं बाकी नोटिफिकेशन लेके आ रहा था इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, सिविल वालों के लिए, तब आप लोग चिल्ला रहे थे सर मैकेनिकल का कब नंबर आएगा, लो आ गया। और अच्छी खासी क्लास 1 की 99 वैकेंसी, मतलब अच्छी खासी होती है। आप बोलोगे सर सेंट्रल लोअर लेवल की कंपटीशन होगी, आपको किसने रोका है पढ़ने के लिए, राइट? 2 महीने के अंदर तो प्री आप आराम से अच्छे से स्कोर कर लोगे, मेंस भी हो जाएगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? 1 महीना पूरा प्री जैसे ही हो गई, मेंस तक मैं आपके कांटेक्ट में रहूंगा। पूरा मेंस का डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में कैसे क्या करना है ये बता दूंगा, हर दिन का 10 घंटे का किस तरह से प्रिपरेशन होगा ये भी बता दूंगा, डोंट वरी, आपको बस अप्लाई करना है। फिर उसके बाद में मेटलर्जिकल के लिए 4, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए 8, ऐसे कुल मिला के 553 वैकेंसीज होगी। कुल मिला के कितनी होगी? 553 वैकेंसीज होने वाली। क्लियर? अब चलते हैं आगे। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बायोटेक्नोलॉजी वाले को मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी मतलब एमएससी वगैरह, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोफिजिक्स और इक्विवेलेंट। बायोकेमिस्ट्री के लिए मास्टर्स डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री और इक्विवेलेंट। फूड टेक्नोलॉजी के लिए बैचलर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, राइट? ये बीटेक, ये जो साइंस की फील्ड वाले उनके लिए एमएससी मास्टर्स करना जरूरी है, और जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनको ग्रेजुएशन। केमिस्ट्री के लिए मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, ओके, और फिर बैचलर डिग्री इन केमिकल टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग। फिर पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मास्टर डिग्री इन पॉलीमर साइंस और बैचलर डिग्री इन पॉलीमर टेक्नोलॉजी। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए बैचलर डिग्री इन बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। क्लियर? उसके बाद में इलेक्ट्रिकल के लिए बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस के लिए मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस मतलब एमसीए वाले हैं वो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और बैचलर डिग्री इन आईटी और कंप्यूटर साइंस। फिर उसके बाद में फिजिक्स वालों के लिए एमएससी फिजिक्स चाहिए, सिविल वालों के लिए बीटेक सिविल चाहिए, मैकेनिकल वालों के लिए बीटेक मैकेनिकल, मेटलर्जी वालों के लिए बीटेक मेटलर्जी, ओके। फिर टेक्सटाइल वालों के लिए बीटेक इन टेक्सटाइल। अब एज लिमिट के पास आते, मिनिमम एज लिमिट आपका 21 साल होगा। 21 साल वाला आपका मिनिमम एज लिमिट होगा जो है 21 ईयर का, और मैक्स वाला एज लिमिट है आपका 35 ईयर का। क्लियर? मैक्सिमम वाला 35 होगा। रिलैक्सेशन अप टू 5 साल है। क्लियर? 5 साल तक आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल का, एससी एसटी के लिए 5 साल का। क्लियर? फिर उसके बाद में एग्जाम की स्कीम क्या होगी? अभी तक इसके 2 ही एग्जाम होते थे, एक प्री होती थी जो नॉन टेक्निकल होती थी, और जो मेंस होती थी वो प्लेन टेक्निकल होती थी। प्लेन टेक्निकल क्यों? क्योंकि इस बार थोड़ा सा चेंज आ गया। ये डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में होती थी, राइट, और ये ऑब्जेक्टिव में होती थी। प्री आपकी ऑब्जेक्टिव रहेगी, और ये कन्वेंशनल डिस्क्रिप्टिव यूनिवर्सिटी टाइप एग्जामिनेशन लिखनी थी आपको। किसके लिए? मेंस के लिए। प्री के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगी। क्लियर? प्री एक स्क्रूटनी टेस्ट होती थी, स्क्रीनिंग टेस्ट होती थी कि बस यहां आपको पास होके आगे जाना है। 1:20 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। इतने रेशियो में 1:20 के रेशियो में आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। फिर मेंस के ऊपर ही सब फाइनल सिलेक्शन होता था। इस बार प्री मेंस इंटरव्यू, ऐसे 3 फेज हो गए, प्री होगी, मेंस होगी, इंटरव्यू होगा। तीनों के शेड्यूल भी दे रखे हैं उन्होंने। आगे चलते हैं। अब प्री में क्या रहेगा? तो 150 क्वेश्चंस रहेंगे 150 मार्क्स के लिए। क्लियर? 150 क्वेश्चंस रहेंगे 150 मार्क्स के लिए। इंग्लिश 15 मार्क्स का होगा। क्लियर? यहां लिखा हुआ है। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग जो होगा वो 30 मार्क का होगा। रीजनिंग कितने का होगा? 30 मार्क का। वो डायग्राम बिग्राम टाइप के क्वेश्चंस काफी आते थे उसमें। क्लियर? उसके बाद में एप्टीट्यूड जो होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो भी 30 मार्क का होगा। फिर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर जो होगा वो भी 30 मार्क का होगा। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, क्लियर, 30 मार्क का होगा। फिर उसके साथ में आईपीआर रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आपको 15 मार्क के वो क्वेश्चन होंगे। आईपीआर का मैं पूरा डिटेल लेके आऊंगा, डोंट वरी। आईपीआर मैं खुद पढ़ा दूंगा आपको। क्लियर?
बाकी लोग, ये हमारे सब कोर्सेस रिकॉर्डेड है, वो आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। क्लियर? आईपीआर मैं खुद पढ़ा दूंगा। द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी एडमिटेड टू द मेंस एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिलिमिनरी रिजल्ट मे बी अबाउट 20 टाइम्स ऑफ अ टोटल अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड। मतलब कितने टाइम्स बोला है उन्होंने? 20 गुना बोल दिया है। क्लियर? फिर उसके बाद में आएगा मेंस का पैटर्न। मेंस में 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1, ओके, पेपर 1 जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। पेपर 1 क्या होगा आपका? ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। क्लियर? अब इस पेपर 1 के अंदर क्या क्या आने वाला है आपका? देखो 100 क्वेश्चंस होंगे पेपर 1 में। कितने होंगे? 100 क्वेश्चन। अब इसमें से जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के 20 क्वेश्चंस होंगे। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के कितने आ गए? 20 आ गए, जो अपने ऐप पे सब आपको करंट अफेयर मिलेगा। जनरल एप्टीट्यूड के 20 आने वाले हैं। एप्टीट्यूड के कितने आने वाले? 20। मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, उसके आने वाले हैं 20। फिर उसके बाद में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ओके, इंग्लिश लैंग्वेज के आपको 20 आने वाले। भाई पैटर्न पढ़ना है तो इंग्लिश आनी ही पड़ेगी। और आईपीआर रिलेटेड 20 क्वेश्चंस आएंगे। आईपीआर क्लियर? मतलब जो प्री है उसी को रिपीट किया है उन्होंने 100 मार्क्स के लिए मेंस के साथ, राइट? प्री वाले मैंडेटरी मार्क है नहीं, आगे जाएंगे नहीं, मगर मेंस के टाइम जो प्री का कंटेंट है ना उसको आगे लेके गए 100 मार्क के लिए। क्लियर? उसके बाद में पेपर 2 होगा। पेपर 2 आपका 3 घंटे का 300 मार्क के लिए होगा, राइट? और पेपर 2 में कोई ऑप्शन विप्शन नहीं देते, पूरा कंपलसरी पेपर लिखो सब, राइट? तो पेपर 2 में आपको 300 मार्क का एग्जाम होगा। क्लियर? 3 घंटे टाइम मिलेगा और डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में होगा। ये भी उन्होंने बोला है कि आपको ऑफलाइन होगा। पेपर 1 पेपर 2 दोनों ऑफलाइन होने। क्लियर? आगे चलते हैं। हाँ, इंटरव्यू 100 मार्क का इंटरव्यू होगा। क्लियर? और फाइनल जो रिटर्न का वेटेज है वो 80% है और 20% जो है आपका इंटरव्यू का वेटेज है। और इस हिसाब से आपका रिजल्ट लगेगा 17 नवंबर। आज से देख लो कितने दिन बचे हुए। 17 नवंबर को आपका रिजल्ट लगना है और दिसंबर में आपकी ज्वाइनिंग आपके हाथ में आनी है। इसके लिए और पूरी जो होगी लैंग्वेज इंग्लिश में ही होगा, सब हिंदी विंदी कुछ नहीं, सब इंग्लिश में होगा क्योंकि पैटर्न इंग्लिश में पढ़ने हैं आपको। ये सब कुछ मैं आपको लास्ट तक गाइड करूंगा, इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहना है। ओके, तो यहां देखिए मैकेनिकल वालों के लिए इग्नाइट मैकेनिकल का ग्रुप है हमारा, सिविल वालों के लिए इग्नाइट सिविल का ग्रुप है, राइट? फिर इग्नाइट एजुकेशन का एक ग्रुप है, स्पेशल हिंदी का सब कुछ इग्नाइट एजुकेशन पे चलता है। इग्नाइट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक का आपको एक ग्रुप मिलेगा। इन सब ग्रुप को ज्वाइन करिए, हम लोगों के साथ बने रहिए, आप तक सब कुछ पहुंचा देंगे। जाते जाते ये भी बता दूं दोस्तों, हमने इस पूरे कोर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव बैच लॉन्च कर रखी है आपके पेटेंट ऑफिसर के पोस्ट के लिए ही। क्लियर? प्री और मेंस का जो 100 मार्क का पोर्शन है उसके लिए ये कंबाइन बैच है। इस बैच की वैलिडिटी आपके मेंस के कोर्स तक रहेगी, राइट? और इसमें क्या क्या इंक्लूड है? तो इंग्लिश भी इंक्लूड है, रीजनिंग भी है, एफटी भी है, जीके और करंट अफेयर भी है, साइंस भी है और आईपीआर भी रिलेटेड है, सब कुछ है। और उसकी जो फीस है मात्र 1499 रुपीज, मतलब 1500 रुपीज ही इसकी फीस रखी गई है। पूरा पोर्शन जितना है नॉन टेक्निकल का वो प्रोवाइड किया जाएगा और मैं पूरा टेक्निकल का भी गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा आपको, राइट? कैसे डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करनी है, कैसे पेपर लिखने चाहिए, सब कुछ आपको बताया जाएगा। पूरे सिलेबस के वीडियो भी आएंगे, क्या सिलेबस होगा क्या नहीं। इसीलिए आपको इस चैनल के साथ बने रहना बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक मिलेगी, पूरे टेलीग्राम चैनल्स की लिंक मिलेगी, राइट? तो क्लिक करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो यहां रुकता हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों, और जाते जाते इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।